भिवंडी निजामपुर मनपा के नए विकास आराखड़े पर नागरिकों की आपत्तियों के बीच विधायक रईस शेख ने साफ कहा है कि विकास जरूरी है, लेकिन अधिकारियों से समझौता नहीं होगा। 16 सितंबर को उन्होंने प्रतिनिधि मंडल संघ आयुक्त अनमोल सागर से मुलाकात कर 4 मुद्दे उठाए। संपत्ति अधिग्रहण से पहले उचित मुआवजा, मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, मेट्रो और डीपी प्लान को लेकर जन जागृति और पहले अधिग्रहित जमीनों पर अपील। आयुक्त ने भरोसा भी दिलाया है कि नागरिकों की आपत्तियों पर विचार होगा और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। विधायक रईस शेख का कहना है कि उचित मुआवजा और धार्मिक धरोहर की रक्षा के बिना डीपी प्लान स्वीकार नहीं है। देखिए, आज हमने दो इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर उनसे बातचीत की। आपने देखा होगा कि 2019 से डीपी प्लान के अंदर जो स्ट्रक्चर टूटते हैं उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा के ताल्लुक से हम आवाज़ उठाते रहे। हमारा ये कहना है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर को आप हाथ लगाते हो, किसी की भी दुकान घर लेते हो, तो उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा बम्बई की तरह मिलना चाहिए कि जगह मालिक जिसकी ज़मीन है उसको, जो टेनेंट है उसको लीगल इल्लीगल ना देखते हुए आपको मुआवजा देना चाहिए और मार्केट रेट पे देना चाहिए। आज कई दिन से लोगों में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि कल्याण रोड में तोड़ रहे, ये कर रहे, तो आज हमने फिर एक बार जो असेंबली में मांग की थी वो आज हमने यहाँ की। दूसरी अहम बात हमारी थी कि जब आप रोड वाइडनिंग करते हो, जो उसको बड़ा करते हो, चौड़ा करते हो, तो एक भी मस्जिद, एक भी मंदिर, एक भी बुद्ध विहार, दरगाह, बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक है, किसी भी चीज को जो धार्मिक आस्था से है उसको आप मत छूइए। और मुझे खुशी है कि कमीशन ने इमीडिएटली कहा कि हम एक भी धार्मिक स्थल को हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरी बात ये थी कि गलतफहमी की जा रही है कि मेट्रो के विरोध किया जा रहा है। मेट्रो का 2023 में ही शासन का निर्णय, गवर्नमेंट ऑर्डर 23 में अंडरग्राउंड का निकल गया है। मैं आज भी कमिश्नर एम जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये महीने में कैबिनेट का अप्रूवल होके उसका टेंडर निकल जाएगा। तीसरी बात ये है कि बहुत कंफ्यूजन लोग कर रहे हैं, मिर्ची मसाला लगा के बोल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो मेन मुद्दा है कॉम्पनसेशन का, आज शोलापुरकर साहब और कल्याण रोड के लोगों ने मुझे बताया कि 2003 में भी टूटा है। तो कमिश्नर से हमने मांग की कि जो पुराने टूटे हैं, जिनके पास पुरावे हैं, चाहे वो पंचनामा हो, चाहे टैक्स की पावती हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, उनके भी आप जो है जो क्लेम है वो ले लो। क्योंकि सरकार ने इनको निर्देश दिया है कि भिवंडी शहर के विकास के लिए कितने पैसे की जरूरत है, ब्रिज बनाने के लिए, रिंग रोड बनाने के लिए, रोड चौड़ा करने के लिए, उसके लिए कॉम्पनसेशन की, ये तमाम चीज़ों की जो है आप रिपोर्ट भेजो। तो हमने कहा है कि उसमें पुराने क्लेम्स को भी आप इंक्लूड करो। दूसरी बात ये है कि कहा गया कि कल्याण रोड को ही बार बार क्यों तोड़ा जा रहा है, तो रिंग रोड की आवाज़ मैं 2019 से उठा रहा हूँ। रिंग रोड के लिए पैसा सरकार से मांग रहे हैं। हमने ये कहा कि रिंग रोड भी डेवलप कीजिए, ऑल्टरनेट रूट भी देखिए। और कमिश्नर ने भी बहुत डिटेल में अपनी बातें रखा कि क्यों हम कर रहे हैं। मेट्रो अगर अंडरग्राउंड भी जा रही है तो उन्होंने आज हमको बताया कि जो डीपीआर है मेट्रो का, वो कहता है कि कल्याण रोड को चौड़ा करना पड़ेगा। मेट्रो शायद उन्होंने बनाया कि स्टेशन के लिए, मशीनरी रखने के लिए। तो ये सब बातें सबके सामने उन्होंने रखी, लोग सारी बातें सुने हैं आज। और मुझे लगता है कि बड़े फैसले, आज सबसे बड़ा फैसला जो हुआ है कि जो हमारी बातगाहें हैं उसको कॉरपोरेशन हाथ नहीं लगाएगी, ऐसा उन्होंने आज आश्वासन हम सबको दिया है। देखिए, रिंग रोड उनके अंडर नहीं आता, एमएमआरडी के अंदर आता है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में रिंग रोड का कॉस्ट और रिंग रोड का सजेशन वो देने के लिए हमने कहा है। रिंग रोड की फक्त जो जगह एक्वायर करना है वो इनका काम है। तो रिंग रोड पे यही अड़चन आ रही है कि कुछ गांव ऐसे है कि जहाँ पे लोग जमीन देना नहीं चाहते, तो उसको किस तरह से हल करें, उसके लिए भी शासन के पास पाठपुरावा चालू है। मैंने कमिश्नर साहब से कहा, क्योंकि कमिश्नर साहब खुल के बता नहीं रहे थे, आज उन्होंने खुल के बताया कि हाँ, हम टीडीआर के साथ साथ पैसा देने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। दुकान के बारे में कल्याण रोड के दुकानदारों की रईस भाई से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद रईस भाई ने कमिश्नर से मीटिंग रखी थी, उसमें हम काफ़ी दुकानदार थे। और ये जो कल्याण रोड पे गलत रूमर शहर के रनिंग आमदार के खिलाफ फैलाया जा रहा है कि बिल्डरों के साथ इनके कुछ मामला है जिसकी वजह से तोड़वाना चाहते, वहाँ पर ये स्पष्ट हुआ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रईस भाई है, उनको ऐसे फालतू काम की ज़रूरत भी नहीं है।
लोगों को जरा संयम से काम लेना चाहिए। जो लोग चाहते हैं अपनी दुकानों के भलाई के बारे में और इबादत गाहों की भलाई के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल वही बात रईस भाई आज भी रखे और पिछले 3 साल से रखे हैं, और वो 3 साल से रखे उसके रिकॉर्ड्स के साथ रखे उन्होंने कमिश्नर के सामने। इसीलिए बराए मेहरबानी वो अपने शहर के प्रतिनिधित्व है, उनके बारे में कोई भी रूमर ना फैलाए। उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमको कोऑपरेट किया है और आश्वस्त किया है कमिश्नर के सामने कि हमको मुआवजा मिले और बेहतरीन मुआवजा मिले। अगर टूटता है तो ना टूटे, पहले उस पर जोर दिया गया है। और मेट्रो अंडरग्राउंड है, वो कभी ऊपर आएगी भी नहीं। ऐसे गलत रूमर के रईस भाई या कोई आमदार ऊपर लाना चाह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी है नहीं। हाँ, मैं कल्याण रोड का दुकानदार भी हूँ और रहवासी भी हूँ। आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई हम लोगों को कि सबसे ज्यादा खुशी की बात ये हुई कि रईस भाई ने कमिश्नर से जब मीटिंग लिए थे तो हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो कमिश्नर साहब ने इमरान बहुत बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वहाँ पर जितने भी मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं और बुद्ध विहार है, जितने भी अपना अम्बेडकर साहब के स्मारक हैं, वो तमाम चीज़ों को, बोले धार्मिक स्थल को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये सबसे बड़ी रिलीफ है और सबसे बड़ी राहत है हमारे कल्याण रोड वालों के लिए। हमको बहुत खुशी हुई। आज हम रईस भाई के शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि रईस भाई ने इस मुद्दे को उठाकर हमारे को आश्वस्त किया है। और कल्याण रोड पे तमाम लोगों को जो धार्मिक स्थल है, तमाम लोग परेशान थे इस मुद्दे को लेकर कि कब्रिस्तान का क्या होगा, दरगाह का क्या होगा, मंदिरों का क्या होगा। आज कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे।